जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का शुक्राना इतना है, हर पल का शुक्राना। संगत जी, आज मैं अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग करता हूँ। संगत जी, बहुत पॉलिटिक्स हो रही है मेरे ऑफिस में मेरे खिलाफ, तो लेकिन गुरु जी मुझे इतना बचा के रख रहे हैं, मेरे को पहले ही संकेत दे देते हैं तो यहाँ से बच जा, और वो उस रास्ते से बच के निकल जाता हूँ। इसके लिए गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरी हमेशा ऐसे ही केयर करते रहना, हमेशा मुझे बचाते रहना, गलत लोगों से मुझे दूर रखना, नेगेटिव लोगों से दूर रखना। और संगत जी, मैं खुद नेगेटिव लोगों से दूर रहता हूँ, मैं कभी किसी की संगत में नहीं बैठता। मैं अकेला रहना पसंद करता हूँ। अकेले में रह के मैं गुरबानी सुनता हूँ, गुरबानी सुन के मंत्र जाप करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा गुरु जी का शुक्राना सिमरन करता हूँ। और गुरु जी मेरे को बहुत बरकत दे रहे हैं, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है। मेरे काम भी बनवा रहे हैं गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। बाकी सबर मेरा रखना काम है। गुरु जी धीरे 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 मेरी लाइफ को फिर से सेट कर देंगे। जो मुझे फाइनेंस से बहुत बड़ा लॉस हुआ था, गुरु जी से धीरे 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 कम करवा रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्राना। यह मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग था गुरु जी के चरणों में। गुरु जी स्वीकार करना, आपका करवाई हुई माया है, आपका ही शुक्राना है। हर सांस आपकी है, हर सुख आपका है, हर दुख आपका है। हम सब आपके, हमारी हर सांस आपकी दी हुई है। तो संगत जी, गुरु जी का शुक्राना करते रहो और पाठ को एंड तक जरूर सुने। प्यारा सा कमेंट जरूर करें। आज हनुमान जयंती का बहुत बहुत मुबारक हो सबको। गुरु जी और हनुमान जी अपने सबके कष्ट दूर कर दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। पंचाक्षर मंत्र की महिमा, उसमें समस्त वाग्मय की स्थिति, उसकी उपदेश परंपरा, देवी रूपा पंचाक्षरी विद्या का ध्यान, उसके समस्त और व्यस्त अक्षरों के ऋषि, छंद, देवता, वीर, शक्ति तथा अगन्यास आदि का विचार। देवी बोली, महेश्वर दुर्जय दुर्लंघ है एवं कुलसित। कलिकाल में जब सारा संसार धर्म से विमुख हो, पाप में अंधकार से आच्छादित हो जाएगा, वर्ण और आश्रम संबंधित आचार नष्ट हो जाएंगे, धर्म संकट उपस्थित हो जाएगा, सबका अधिकार संदिग्ध, अनिश्चित और विपरीत हो जाएगा। उस समय उपदेश की प्रणाली नष्ट हो जाएगी और गुरु शिष्य की परंपरा भी जाती रहेगी। ऐसी परिस्थिति में आपके भगत किसी उपाय से मुक्त हो सकते हैं। महादेव जी ने कहा कि देवी, कलिकाल के मनुष्य मेरी परम मनोरम पंचाक्षरी विद्या का आश्रय ले भक्ति से भावित चित होकर संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं, जो अकथनीय और अचिंतनीय है। उन मानसिक, वाचिक और शारीरिक दोषों से जो दूषित है, कृत घन है, निर्दय, छली, लोभी और कुटिल चित है, वे मनुष्य भी यदि मुझ में मन लगाकर मेरी पंचाक्षरी विद्या का जप करेंगे, उनके लिए यह विद्या ही संसार भय से तारने वाली होगी। देवी, मैंने बारंबार प्रतिज्ञा पूर्वक यह बात कही है कि भूतल पर मेरा पतित हुआ भगत भी इस पंचाक्षरी विद्या के द्वारा बंधन से मुक्त हो जाता है। देवी बोली, यदि मनुष्य पतित होकर सर्वथा कर्म करने के योग्य न रह जाए तो उसके द्वारा किया हुआ कर्म नरक की प्राप्ति कराने वाला होता है। ऐसी दशा में पतित मानव इस विद्या द्वारा कैसे मुक्त हो सकता है? महादेव जी ने कहा कि सुंदरी, तुमने यह बहुत ठीक बात पूछी है, अब इसका उत्तर है, सुनो। है, पहले मैंने इस विषय को गोपनीय समझकर अब तक प्रकट नहीं किया था। यदि पतित मनुष्य मोहवश मंत्रों के उच्चारण पूर्वक मेरा पूजन करे तो वह निसंदेह नरकगामी हो सकता है, किंतु पंचाक्षर मंत्र के लिए ऐसा प्रतिबंध नहीं है। जो केवल जल पीकर और हवा खाकर तप करते हैं तथा दूसरे लोग जो नाना प्रकार के व्रतों द्वारा अपने शरीर को सुखाते हैं, उन्हें इन व्रतों द्वारा मेरे लोक की प्राप्ति नहीं होती, परंतु जो भक्ति पूर्वक पंचाक्षर मंत्र से ही एक बार मेरा पूजन कर लेता है, वह भी इस मंत्र के ही प्रताप से मेरे धाम में पहुंच जाता है। इसलिए तप, यज्ञ, व्रत और नियम पंचाक्षर द्वारा मेरे पूजन की करोड़वीं कला के समान भी नहीं है। कोई बद या मुक्त जो पंचाक्षर मंत्र के द्वारा मेरा पूजन करता है, वह अवश्य ही संसार पास से छुटकारा पा जाता है। देवी, इंसान आदि पांच ब्रह्म जिसके अंश अंग है इस षडक्षर है या पंचाक्षर मंत्र के द्वारा जो भक्ति भाव से मेरा पूजन करता है, वह मुक्त हो जाता है। कोई पतित हो या अपतित, वही पंचाक्षर मंत्र के द्वारा मेरा पूजन करे। मेरा भक्त पंचाक्षर मंत्र का उपदेश गुरु से ले चुका है हो या नहीं, वह क्रोध को जीत कर इस मंत्र के द्वारा मेरी पूजा किया करे। जिसने मंत्र की दीक्षा नहीं ली है, उसकी अपेक्षा दीक्षा लेने वाला पुरुष कोटि कोटि गुना अधिक माना गया है। अतः देवी, दीक्षा लेकर ही इस मंत्र से मेरा पूजन करना चाहिए। जो इस मंत्र की दीक्षा लेकर मैत्री, मुदिता, करुणा, अपेक्षा आदि गुणों से युक्त ब्रह्मचार्य पूर्ण हो, भक्ति भाव से ही मेरा पूजन करता है, मेरी समता प्राप्त कर लेता है। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ है? मेरे पंचाक्षर मंत्र में सभी भक्तों का अधिकार है, इसलिए वह श्रेष्ठ मंत्र है। पंचाक्षर के प्रभाव से ही लोक, वेद, महर्षि, सनातन धर्म, देव तथा संपूर्ण जगत टिके हुए हैं। देवी, प्रलय काल आने पर जब चराचर जगत नष्ट हो जाता है और सारा प्रपंच प्रकृति में मिलकर वही लीन हो जाता है, तब मैं अकेला स्थित रहता हूँ, दूसरा कोई नहीं रहता है, नहीं रहता। उस समय समस्त देवता और शास्त्र पंचाक्षर मंत्र में स्थित होते हैं।
अतः मेरी शक्ति से पालित होने के कारण वे नष्ट नहीं होते। तदनंतर मूल से प्रकृति और पुरुष के भेद से युक्त सृष्टि होती है। तत्पश्चात त्रिगुणात्मक मूर्तियों का संहार करने वाला अवान्तर प्रलय होता है। उस प्रलय काल में भगवान नारायण देव मायामय शरीर का आश्रय जल के भीतर शेष सैया पर शयन करते हैं। उनके नाभि कमल से पंचमुख ब्रह्मा जी का जन्म होता है। ब्रह्मा जी तीनों लोगों की सृष्टि करना चाहते हैं, किंतु कोई सहायक न होने से उन्हें उसे यह कर नहीं पाते थे। अब उन्होंने पहले अमित तेजस्वी 10 महर्षियों की सृष्टि की, जो उनके मानस पुत्र कहे गए हैं। उन पुत्रों की निषेधि बढ़ाने के लिए पितामह ब्रह्मा ने मुझसे कहा कि महादेव महेश्वर, मेरे पुत्रों को शक्ति प्रदान कीजिए। उनके इस प्रकार प्रार्थना करने पर 5 मुख धारण करने वाले मैंने ब्रह्मा जी के प्रति प्रत्येक मुख से एक एक अक्षर के क्रम से 5 अक्षरों का उपदेश किया। लोक पिता में ब्रह्मा जी ने अपने 5 मुखों द्वारा क्रमशः उन 5 अक्षरों को ग्रहण किया और वाच्यवाचक भाव से मुझे महेश्वर को जाना। महेश्वर के प्रयोग मंत्र के प्रयोग को जानकर प्रजापति ने विधिवत उसे सिद्ध किया। तत्पश्चात उन्होंने अपने पुत्रों को यथावत रूप से उस मंत्र का और उसके अर्थ का भी उपदेश दिया। साक्षात लोक पिता में ब्रह्मा से उस मंत्र रत्न को पाकर मेरी आराधना की इच्छा रखने वाले उन मुनियों ने उनकी बताई हुई पद्धति से उस मंत्र का जप करते हुए मेरु के रमणीय शिखर पर मुंजवान पर्वत के निकट 1 सहस्त्र दिव्य वर्षों तक तीव्र तपस्या की। वह लोक सृष्टि के लिए अत्यंत उत्सुक थे, जिसने इसलिए वायु पीकर कठोर तपस्या में लग गए। जहाँ उनकी तपस्या चल रही थी, वह श्रीमान मुंजवान पर्वत सदा ही मुझे प्रिय है और मेरे भक्तों ने निरंतर उनकी रक्षा की है। उन ऋषियों की भक्ति देखकर मैंने तत्काल उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और उन आर्य ऋषियों को पंचाक्षर मंत्र के ऋषि सन देवता बीज शक्ति कीलक सडंग न्यास दिग्बंध और विनियोग इन सब बातों का पूर्ण रूप से ज्ञान करा। संसार के सृष्टि बड़े बड़े इसके लिए मैंने उन्हें मंत्र की सारी विधियां बताई तथा वे उस मंत्र के माध्यम से तपस्या में बहुत बढ़ गई और देवताओं असुरता मनुष्यों की सृष्टि का भली भांति विस्तार करने लगे। अब इसे उत्तम विद्या पंचाक्षरी के स्वरूप का वर्णन किया जाता है। आदि में नमः पद का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद सिवाय पद का यही वह पंचाक्षरी विद्या है जो समस्त रूपियों की सिरमौर है तथा संपूर्ण शब्द समुदाय की सनातन बीज रूपिणी है। ये विद्या पहले पहले मेरे मुख से निकली, इसके लिए मेरे ही स्वरूप का प्रतिपादन करने वाली है। इसका एक देवी के रूप में ध्यान करना चाहिए। इस देवी की अंग कांति तपाए हुए स्वर्ण के समान है और पेन पयोदर ऊपर को उठे हुए हैं। यह चारों भुजाओं 3 नेत्रों से सुशोभित है। इनके मस्तक पर बाल चंद्रमा का मुकुट है। 2 हाथों में पद्म और उत्पल है। अन्य 2 हाथों में वरद और अभय की मुद्रा है। मुखाकृति सौम्य है। यह समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न था, संपूर्ण आभूषणों से विभूषित है, श्वेत कमल के आसन पर विराजमान है। इसके काले काले घुंघराले केस बड़ी शोभा पा रहे हैं। इसके अंगों में 5 प्रकार के वर्ण हैं। इनकी रश्मियां प्रकाशित हो रही हैं। ये वर्ण पीत, कृष्ण, धूमर, सुवर्ण तथा रक्त। इन वर्णों का यदि पृथक पृथक प्रयोग हो तो इन्हें बिंदु और नाद से विभूषित करना चाहिए। बिंदु की आकृति अर्धचंद्र के समान है और नाद की आकृति दीप शिखा के समान सुमुखी यो। तो इस मंत्र के सभी अक्षर बीज रूप हैं, तथापि उनमें दूसरे अक्षर को इस मंत्र का बीज समझना चाहिए। दीर्घ स्वर पूर्वक जो चौथा वर्ण है उसे कीलक और 5वें वर्ण को शक्ति समझना चाहिए। इस मंत्र के वामदेव ऋषि हैं और पंक्ति छंद हैं। वराण्य में शिव ही इस मंत्र का देवता हूँ। वरारोहे गौतम अत्रि हैं, विश्वामित्र, अंगिरा और भारद्वाज ये नरक आदि वर्णों के कर्मश ऋषि माने गए हैं। गायत्री अनुष्टुप त्रिष्टुप बृहति और विराट ये कर्मश 5 अक्षरों के छंद है। इंद्र, रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा और शकंद ये कर्मश इन अक्षरों के देवता। वराण्य में मेरे पूर्व आदि 4 दिशाओं के तथा ऊपर के 5 मुख इन नकार आदि का अक्षरों के कर्मश स्थान है। पंचाक्षर मंत्र का पहला अक्षर उदात है, दूसरा और चौथा भी उदात ही है, 5वां सवरित है और तीसरा अक्षर अनुदात माना गया है। इस पंचाक्षर मंत्र के मूल विद्या शिव है। शिव शैव सूत्र तथा पंचाक्षर नाम जाने। शैव बीज प्रणव मेरा विशाल हृदय है। नकार सिर कहा गया है। मकार शिखा है। सी कवच व नेत्र है और यकार अस्तर है। इन वर्णों के अंत में अंगों के चतुर्थ्यंत रूप के साथ क्रमशः नमः शिवाय वसट हुम वसट और फट जोड़ने का अंग न्यास होता है। देवी थोड़े से भेद के साथ यह तुम्हारा भी मूल मंत्र है। इन पंचाक्षर मंत्र में जो 5वां वर्ण यह है उसे 12वें स्वर से विभूषित किया जाता है, अर्थात नमः शिवाय के स्थान में नमः शिवाय कहने से देवी का मूल मंत्र हो जाता है। अतः साधक को चाहिए कि वह इस मंत्र से मन, वाणी और शरीर के भेद से हम दोनों का पूजन जप और होम करें। मन आदि के भेद से यह पूजन 3 प्रकार का होता है, मानसिक, वाचिक और शारीरिक। देवी जिसकी जैसी समझ हो, उसे जितना समय मिले, उसकी जैसी बुद्धि, शक्ति, संपत्ति, उत्साह एवं योग्यता और प्रीति हो, उसके अनुसार वह शास्त्र विधि से जब कभी जहाँ कहीं तथा
जिस किसी भी साधन द्वारा मेरी पूजा कर सकता है, उसकी दी हुई पूजा उसे अवश्य मोक्ष की प्राप्ति करा देगी। सुंदरी, मुझ में मन लगाकर जो कर्म या व्यक्तिगत कर्म से किया गया हो वह कल्याणकारी तथा मुझे प्रिय होता है। तथापि जो मेरे भक्त हैं और कर्म करने में अत्यंत विवश विवश नहीं हो गए हैं, उनके लिए सब शास्त्रों में मैंने ही नियम बनाया है, उन नियम का उन्हें पालन करना चाहिए। अब मैं पहले मंत्र की दीक्षा लेने का शुभ विधान बता रहा हूँ। इसके बिना मंत्र जप निष्फल होता है, उसके होने से कर्म जप है सफल अवश्य सफल होता है। गुरु से मंत्र लेने तथा जप करने की विधि 5 प्रकार की जप तथा उनकी महिमा, मंत्र गणना के लिए विभिन्न प्रकार की मालाओं का महत्व तथा अंगुलियों के उपयोग का वर्णन, जपने के लिए उपयोगी स्थान तथा दिशा, जप में वर्जनीय बातें, सदाचार का महत्व, वास्तविकता की प्रशंसा तथा पंचाक्षर मंत्र की विशेषता का वर्णन। महादेव जी कहते हैं कि वरार ने आज्ञाहीन, क्रियाहीन, श्रद्धाहीन तथा विधि के पालनार्थक आवश्यक दक्षिणा से हीन जो वो जप किया जाता है वह सद निष्फल होता है। मेरा स्वरूप बहुत मंत्र आदि यदि आज्ञा सिद्ध, क्रिया सिद्ध और श्रद्धा सिद्ध होने के साथ ही दक्षिणा से भी युक्त हो तो उसकी सिद्धि होती है, से महान फल प्राप्त होता है। शिष्य को चाहिए कि वह पहले तत्ववेता, आचार्य, जपशील, सद्गुण संपन्न, ध्यान योग, प्राण तथा ब्राह्मण गुरु की सेवा में उपस्थित हो, मन में शुद्ध भाव रखते हुए प्रयत्न पूर्वक संतुष्ट करे। ब्राह्मण साधक अपने मन, वाणी, शरीर और धन से आचार्य का पूजन करे। वह बहुत गुरु को भक्ति भाव से हाथी, घोड़े, रतन, क्षत्र, ग्रह आदि अर्पित करे। जो अपने लिए सिद्धि चाहता हो वह धन के दान में कृपणता न करे। तदंतर वह सब श्याम गुरु सहित अपने आप गुरु की सेवा में अर्पित कर दे। इस प्रकार यथाशक्ति निश्चल भाव से गुरु की विधिवत पूजा करके गुरु से मंत्र एवं ज्ञान का उपदेश क्रमशः ग्रहण करे। इस तरह संतुष्ट हुए गुरु अपने पूजक शिष्य को, जो 1 वर्ष तक उनकी सेवा में रह चुका हो, गुरु की सेवा में उत्साह रखने वाला हो, अहंकार रहित तो और उपवास पूर्वक स्नान करके शुद्ध हो गया हो, पुनः विशेष शुद्धि के लिए पूर्ण कलश में रखे हुए पवित्र द्रव्य युक्त मंत्र शुद्ध जल से नहलाकर चंदन, पुष्प, माला, वस्त्र और आभूषणों द्वारा अलंकृत करके उसे सुंदर वेशभूषा से विभूषित करे। तत्पश्चात शिष्य से ब्राह्मणों द्वारा पुण्यावह वाचन और ब्राह्मणों की पूजा करवा कर समुद्र तट पर, नदी के किनारे, गौशाला में, देवालय में, किसी पवित्र स्थान में अथवा घर में सिद्धिदायक काल आने पर, शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र, सर्वदोष रहित शुभ योग में अपने शिष्य को अनुग्रह पूर्वक विधि के अनुसार मेरा ज्ञान दे। एक स्थान में अत्यंत प्रसन्नचित हो उत्सव से हम दोनों के उस उत्तम मंत्र का शिष्य से बली भांति उच्चारण कराए। बारंबार उच्चारण करा करें शिष्य को इस प्रकार आशीर्वाद दे, तुम्हारा कल्याण हो, मंगल हो, शोभन हो, प्रिय हो। इस तरह गुरु शिष्य को मंत्र और आज्ञा प्रदान करें। इस तरह गुरु से मंत्र और आज्ञा पाकर शिष्य एकाग्रचित हो संकल्प करके पुरस्चरण पूर्वक प्रतिदिन इस मंत्र का जप करता है। वह जब तक जिए तब तक अन्य भाव से तत्परता पूर्वक नित्य 1008 मंत्रों का जप किया करे। जो ऐसा करता है परम गति को प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन संयम से रहकर केवल रात में भोजन करता है और मंत्र के जितने अक्षर उतने लाख का चौगुना जप आदर पूर्वक पूरा कर देता है, पौराणिक कहलाता है। जो पूर्णचर करके प्रतिदिन जप करता रहता है उसके समान इस लोक में दूसरा कोई नहीं है। वह सिद्धिदायक सिद्ध हो जाता है। साधक को चाहे कि वह शुद्ध देश में स्नान करके सुंदर आसन बांधकर अपने हृदय में तुम्हारे साथ मूल शिव का और अपने गुरु का चिंतन करते हुए उत्तर या पूर्व की मोह की मौन भाव से बैठे चित्त को एकाग्र करे तथा दहन, पलावन आदि के द्वारा 5 तत्वों का शोधन करके मंत्र का न्यास आदि करे। इसके बाद सकलीकरण की क्रिया संपन्न करके प्राण और अपान नियमन करते हुए हम दोनों के स्वरूप का ध्यान करें और विद्या स्थान अपने रूप ऋषि, छंद, देवता, बीज, शक्ति तथा मंत्र के वाच्यार्थ रूप मुझ परमेश्वर का स्मरण करके पंचाक्षरी मंत्र का जप करे। मानस जप उत्तम है, उपांशु जप मध्यम है तथा वाचिक जप उसे निम्न कोटि का माना गया है। ऐसा आगमार्थ विषाद विद्वानों का कथन है कि जो ऊंचे नीचे स्वर से युक्त स्पष्ट और अस्पष्ट पदों एवं अक्षरों के साथ मंत्र का वाणी द्वारा उच्चारण करता है उसका यह जप वाचिक कहलाता है। जिस जप में केवल जिह्वा मात्र हिलती है अथवा बहुत धीमे स्वर से अक्षरों का उच्चारण होता है तथा जो दूसरों के कान में पड़ने पर भी उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता, ऐसे जप को उपांशु कहते हैं। जिसे जप में अक्षर से सड़क पंक्ति का एक वर्ण से दूसरे वर्ण का, एक पद से दूसरे पद का शब्द और अर्थ का मन के द्वारा बारंबार चिंतन मात्र होता है, वह मानस जप कहलाता है। वाचिक जप 1 गुना ही फल देता है, उपांशु जप 100 गुना फल देने वाला बता गया है। मानस जप का फल सहस्र गुना कहा गया है तथा सगर्भ जप उससे 100 गुना अधिक फल देने वाला है। प्राणायाम पूर्वक जो जप होता है उसे सगर्भ जप कहते हैं। अगर्भ जप में भी आदि और अंत में प्राणायाम कर लेना श्रेष्ठ बताया गया है। मंत्रार्थ वेता बुद्धिमान साधक प्राणायाम करते समय 40 बार मंत्र का स्मरण कर ले। जो ऐसा करने में असमर्थ हो वह अपनी शक्ति के अनुसार जितना हो सके उतने ही मंत्रों का मानसिक जप कर ले। 5, 3 अथवा 1 बार
अगरभ या असगर्भ प्राणायाम करें। इस दोनों में सगर्भ प्राणायाम श्रेष्ठ माना गया है। सगर्भ की अपेक्षा ही ध्यान से सहित जप सहस्त्र गुना फल देने वाला कहा गया है। इन 5 प्रकार के जपों में से कोई एक जप अपनी शक्ति के अनुसार करना चाहिए। उंगली से जप की गणना करना 1 गुना बताया गया है। रेखा से गणना करना 8 गुना उत्तम समझना चाहिए। पुत्र जीव के बीजों की माला से गणना करने पर जप का 10 गुना अधिक फल होता है। संख्या के मनकों से 100 गुना, मूंगों से 1000 गुना और सप्ती की माला से 10,000 गुना, मोती की माला से लाख गुना, पद्माक्ष से 10 लाख गुना और स्वर्ण के बने हुए मनकों से गणना करने पर कोटि गुना अधिक फल बताया गया है। कुश की काठ से तथा रुद्राक्ष से गणना करने पर अंत गुणे फल की प्राप्ति होती है। 30 रुद्राक्ष के दानों से बनाई गई माला जप कर्म धन देने वाली होती है। 27 दानों की माला पुष्टदायिनी और 25 दानों की माला मुक्तदायिनी होती है। 15 रुद्राक्ष की बनी हुई माला विचार कर्म में फलदायक होती है। जब कर्म में अंगूठे को मोक्षदायक समझना चाहिए और तर्जनी को शत्रुनाशक, मध्यमा धन देती है और नामिका शांति प्रदान करती है। 108 दानों की माला उत्तम मानी गई है। 100 दानों की माला उत्तम और 50 दानों की माला मध्यम होती है। 54 दानों की माला मनोहारिणी एवं श्रेष्ठ कही गई है। इस तरह की माला से जप करे वह जब किसी को दिखाई नहीं। कनिष्का उंगली अक्षर जप के फल को अक्षरित नष्ट करने वाली मानी गई है। इसलिए जब कर्म में शोभ दूसरी उंगलियों के साथ अंगुष्ठ द्वारा जप करना चाहिए, क्योंकि अंगुष्ठ के बिना किया हुआ जप निष्फल होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय। संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंत शुक्राना। पाठ के अंत जरूर सुने और हनुमान सबको हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय। जय गुरु जी।